Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस वन क्लास के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पिछले क्लास के अंदर हमने बोर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस किया, उसके अंदर कुछ कमियां थी। ठीक है भाई, तो उन कमियों को दूर करने के बाद दो नई थ्योरीज आई हमारे पास। तो आज हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है भाई। तो क्या था कि भाई एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बताया गया था कि जो एनर्जी है रिवॉल्व करती है, एनर्जी है वो सर्कुलर ऑर्बिट की फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस के ऊपर लुईस डी ब्रोगली ने हमें ये बात बताई कि मान लीजिए कि भाई कोई मेटेरियल पार्टिकल है। ठीक है भाई, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है भाई मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, सिंपल सी बात, माइक्रो जो बहुत छोटे हैं भाई, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैक्रो बिगर ऑब्जेक्ट्स या बिगर पार्टिकल्स जो भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उन्होंने डिस्कस किया हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर। उन्होंने बताया भाई कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स possess wave nature as well as particle nature। ठीक है भाई, 1924 के अंदर उन्होंने हमें डिस्कस करके ये बताया कि जो भी हमारे मेटेरियल पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे और वेव नेचर भी शो करेंगे। यहाँ पर मेटेरियल पार्टिकल से मतलब क्या है, सभी मेटेरियल पार्टिकल से नहीं, उन मेटेरियल पार्टिकल्स में वो मेटेरियल पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, समझ में आई बात। या एक आपके पास कोई क्यूब, स्मॉल क्यूब है, ठीक है, एक चाक का टुकड़ा आपके पास। तो इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सभी के सभी क्या करेंगे भाई, हमें वेव नेचर भी दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, पार्टिकल नेचर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है भाई, लैम्डा जो होता है वो यहां पर है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच है भाई प्लंक्स कांस्टेंट, एम आपके पास है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वी है भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास और उसकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है भाई, तो ये बात उन्होंने हमें डिस्कस करके बताई कि भाई क्या जब भी कोई भी जो ये लैम्डा है वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होगा, एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले किसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कि भाई हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया भाई। ठीक है, उन्होंने बताया, उस बेस पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा है और ये वेव नेचर भी दिखा रहा है भाई। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पार्टिकल नेचर। ठीक है, और यहां पर क्या लिख देता हूं भाई मैं, वेव नेचर। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर जे थॉमसन नाम जो साइंटिस्ट थे, थॉमसन ने, उन्होंने क्या बताया कि भाई मान लीजिए कोई भी सोर्स है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की एक बीम को आप जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर डाल दीजिए। ये आपके पास क्या है भाई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो एक बीम आई, इसने यहां पर एक पॉइंट बनाया, इसको हम बोलते हैं स्किंटिलेशन पॉइंट। ठीक है, मतलब कि भाई
जब इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट पे पड़ेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर आके गिरा है, ठीक है, तो ये उसका क्या बन जाएगा, एक स्पॉट बन जाएगा, एक बिंदु, एक डॉट बन जाएगा उसके ऊपर, और इस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, स्किंटिलेशन पॉइंट। देखिए यहां पर ये फिक्स है ना भाई, फिक्स्ड है ये, ठीक है, ये यहीं पे है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब कि भाई ये जिस रेंज में आएगा, जिस लाइन में आएगा, कि एक लीनियर आएगा और एक फिक्स पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये तो कौन दिखा सकता है भाई, पार्टिकल। मान लीजिए मैं इसको मार्कर को यहां पर रखता हूं, तो इसका पार्टिकल है, यहां से मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है, जहां तक इसका रे वहीं तक ये कवर हो सकता है। तो उसी प्रकार क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, फिक्स, तो इसने क्या दिखा दिया, पार्टिकल नेचर, ठीक है। फिर वेव नेचर के बारे में डेविसन, ठीक है, डेविसन थे भाई, और बेटा एक और थे, उनका नाम था जर्मर। इन्होंने बेटा डिस्कस करके क्या बताया कि भाई मान लीजिए कि ये रेज है, ये आ रही है स्लिट, तो बेटा इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की थिन फॉइल ले ली, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ठीक है, इसके ऊपर डाला, उल्टा यहां पर उन्होंने क्या ले ली, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली, ठीक है। तो भाई ऐसे हुआ, तो क्या हुआ कि भाई ये जो रेज आई, ये एक प्रकार से डिफ्रैक्शन रिंग बना रही थी। क्या बना रही थी, डिफ्रैक्शन रिंग बना रही थी, जिसको आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आप इसके अंदर में डिस्कस कर रहे हैं। और बेटा ये डिफ्रैक्शन रेज आपकी एक्स रेज की तरह थी, ठीक है, क्या कि भाई एक्स रेज भी ऐसे ही होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या थी आपकी डिफ्रैक्शन रेज थी। तो देखिए यहां पर तो ये फिक्स था, पार्टिकल नेचर दिखा दिया, लेकिन यहां पर देखिए कि वेव की फॉर्म में आ रहे, तो इसका मतलब ये क्या दिखा सकता है कि वेव नेचर दिखा सकता है। तो ये क्या था कि डी ब्रोगली ने ये बताया, तो उनको आगे एक्सप्लेनेशन के इन साइंटिस्टों ने उन्होंने ये बात बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके डेरिवेशन के बारे में, कि क्या था उनका डेरिवेशन। डेरिवेशन को सोल्व करना अभी हम, डेरिवेशन, ठीक है। क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, कि भाई प्लंक्स क्वांटम थ्योरी आपने अप्लाई की थी, तो क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार क्या था भाई, उन्होंने भी दे रखा है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो क्या जब मैं कंबाइनिंग करता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर बेटा मेरी ये साइड इक्वल तो ये साइड भी इक्वल होगी, दैट मींस एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। एच न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, MC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एट वी नो दैट C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को हम पुट करते हैं भाई, H C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से बेटा आप लैम्डा निकाल लेना, HC अपॉन MC स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, तो C से C कैंसिल भाई, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MC। अब देखिए क्या एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है भाई, कभी नहीं होगी, ठीक है। कोई भी मेटेरियल पार्टिकल्स है, चाहे माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उसकी लाइट की उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस C को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड
m mass replaced by mass of that particle। ठीक है भाई, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। क्या हो जाएगा भाई, h अपॉन एम वी। अब बिल्कुल करेक्ट, फोटोन के लिए आ गया था आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको चेंज कर दिया भाई। ठीक है, अब बेटा एम वी आपको पता है क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो डेट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो h अपॉन पी। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या था बेटा, इसका डेरिवेशन था। किसका डेरिवेशन था, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो बेटा उन्होंने डी ब्रोगली ने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज भी किया था, जिसकी हेल्प से हमने बोर के अंदर बताया था ना एंगुलर मोमेंटम, ये था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, चलिए अब हम एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बता देता हूं मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्वांटाइज किया तो उन्होंने बताया था कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट है, तो वो या तो फेज के अंदर होंगे या फेज के बाहर होंगे। भाई मान लीजिए आपके ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लिया हमने ऐसे पार्टिकल्स हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहता है, अगर दोनों एंड कंबाइन है तो वो इन फेज है, और अगर पैरेलल नहीं है तो वो क्या है भाई, आउट फेज है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो सरकमफ्रेंस है उस ऑर्बिट का, सरकमफ्रेंस किसका भाई, उस ऑर्बिट का, ठीक है बेटा, वो इक्वल होता है एन लैम्डा। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, इसका 2 पाई आर इंटू एन लैम्डा, बट लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए ये आपका लैम्डा किसके इक्वल है, h अपॉन एम वी। तो भाई 2 पाई आर, तो n h अपॉन एम वी। ठीक है, दैट मीन्स इसको बेटा हम यहां पर लेके आ जाते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या बेटा आपने यही डिस्कस किया था बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर, हाँ हमने यही डिस्कस किया था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है भाई, तो बेटा ये आपके पास क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है बेटा वो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है भाई, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भाई, 1927 के अंदर हेजनबर्ग ने यह बात बताई कि भाई मान लीजिए कोई भी पार्टिकल्स है, अगर उसकी वेलोसिटी सेम है तो आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेट निकाल सकते हो। अगर नहीं है तो बेटा आप एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, या तो आपकी पोजीशन ही एक्यूरेट होगी या आपका मोमेंटम एक्यूरेट होगा। बेटा इसके लिए उन्होंने दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है भाई, सॉरी बेटा एच अपॉन 4 पाई। क्या दिया उन्होंने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। वैसे बेटा था क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है भाई, तो बेटा डेल्टा एक्स यहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है भाई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या है भाई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।
अगर पोजीशन एक्यूरेट आई तो मोमेंटम एक्यूरेट नहीं आएगा, अगर मोमेंटम एक्यूरेट आया तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो इसी के लिए उन्होंने ये बात भी बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, तो क्या कहता है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू डेल्टा वी, क्योंकि बेटा मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा हम डेल्टा वी एच निकाल लेते हैं, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। एच क्या है भाई आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड होता है एच पाई, पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22.7 इंटू डेल्टा एक्स। आपको पता है कि भाई कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर, न्यूक्लियस का वापर तो 10 की पावर -15 और इंटू एम 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है भाई -31। ठीक है, इसको जब बेटा आप सोल्व करते हो, ठीक है, आपको सोल्व करना है, मैं बता देता हूं आपको, तो बेटा ये आता है 5.77 इंटू 10 की पावर 10 मीटर सेकंड इनवर्स। अब देखिए भाई बेटा आपने स्पीड ऑफ लाइट क्या की थी 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स, तो क्या ये इससे ज्यादा नहीं है? अगर इससे ज्यादा नहीं है तो बेटा ये वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है भाई, तो आज हमने डिस्कस किया डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास के अंदर दोनों के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।